स्वर्ग का भक्षण सी 191 मेरी हिम्मत कैसे हुई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 191 मेरी हिम्मत कैसे हुई। वे चारों ओर से घनी हरियाली से घिरे हुए थे। जिस जगह वे खड़े थे वहां से एक नदी बह रही थी। हाय परिवार के युवा गुरु हैया ने अपने हाथों से मुद्रा बनाई। एक अदृश्य शक्ति ने उनकी आभा को दबा दिया। उनकी शक्ति कम हो गई लेकिन उनका चेहरा अपरिवर्तित रहा। वह अपने आत्मविश्वास और अभिमानी भाव के साथ बने रहे। मैंने अपनी ताकत को पहले ही जितना संभव हो सके दबा लिया है। अब मैं एक शीर्ष राजा क्षेत्र योद्धा हूं जिसके पांचों अंग परिष्कृत हैं। क्या तुम मुझसे लड़ने की हिम्मत रखते हो? उसने फिर भी अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए एक तरीका अपनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जुवान युवान ने ठंडे स्वर में कहा। मैंने सुना है कि हाई परिवार पूर्वी राजवंश एक भव्य परिवार पर निगरानी रखता है, इसलिए मुझे आश्चर्य है कि अगर मैं तुम्हें मार दूं तो राजघराने के लोग क्या कहेंगे। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। जुवान युवान के उकसाने के बावजूद हैया शांत था। भले ही उसके पास सिर्फ किनरियल फाइटर की ताकत बची हो, फिर भी उसके पास 1100 ड्रैगन की ताकत थी, जो मोचो के पास तब की ताकत से ज्यादा थी जब वह अभी भी एक बेहतरीन किनरियल फाइटर थी। वह जल आत्मा का शरीर है। उसे जन्म से ही 2 लड़ाकू जल विरासत में मिले हैं। बेशक वह मोचो से ज्यादा शक्तिशाली है जब वह राजा दायरे में थी, लेकिन वह तुम्हें हरा नहीं पाएगा। मुझे देखना होगा कि उसके पास किस तरह का लड़ाकू जल है। लालच हंसा। मैं समझ गया। जुवान युवान मुस्कुराया। मास्टर हाय, लड़ाई शुरू हो रही है, सावधान रहें। क्या वह सोचता है कि वह सभी किनरियल फाइटर्स में सबसे ताकतवर है? मास्टर हाय उसे तब भी मार देगा जब उसकी शक्ति दबाई जा रही होगी। जिवू ने मुस्कुराते हुए कहा। इतना निश्चित मत हो, वह कुछ छिपा रहा है। राजकुमारी पिंग्याओ ने कहा। चलो, तुम्हें मारना बहुत आसान है। हया अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी उसे जुवान युवान की ताकत बढ़ती हुई महसूस हुई। 1000 ड्रैगन, 1500 ड्रैगन, ये कैसे संभव है? एक राजा रियल्म फाइटर जिसके पास केवल 4 अंक परिष्कृत है और उसके पास 1500 ड्रैगन की ताकत है। जिवू अपना आतंक नहीं छिपा सका। यहां तक कि राजकुमारी पिंग्याओ और शिगुआन भी हैरान थे। जुवान युवान एक सुनहरी रोशनी से ढका हुआ था, जैसे कि उसे सोने से मढ़ा गया हो। वह आगे बढ़ा और हया के चेहरे पर मुक्का मारा। धमाका। हया के शरीर से एक बम फटा। शक्तिशाली क्यूई वाला पानी जुवान युवान से टकराया। ये लड़ाकू पानी था, समुद्र का दिल। हॉट ऑफ सी से पानी की हर बूंद में अविश्वसनीय शक्ति है। जब वे एक साथ टकराते हैं तो ये कई गुना अधिक विनाशकारी होता है। ये शक्ति एक शीर्ष ग्रैंडमास्टर को भी कुचल सकती है। हालांकि जुवान युवान के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह हिंसक पानी में गोता लगाता है, अपना हाथ ऊपर उठाता है और पानी की हर एक बूंद को सोख लेता है। एड्स बाय पब फ्यूचर। पृथ्वी जल पर विजय प्राप्त कर सकती थी। ड्रैगन टैमिंग वुड वज्रपानी पृथ्वी के माध्यम से सारा पानी चूस रहा था और खुद को बढ़ा रहा था। हैया ने सोचा कि वह केवल सागर के हृदय से ही जुवान युवान को मार सकेगा, लेकिन जुवान युवान द्वारा उसके हमले को इतनी आसानी से विफल कर देना, यह उसकी अपेक्षा नहीं थी। जब वह अभी भी इस बात से अचंभित था तो जुवान युवान की मुक्का पहले ही उसके चेहरे पर पहुंच चुकी थी। लेकिन हैया ने जो नीला लबादा पहना हुआ था वह एक सुरक्षात्मक उपकरण था। इसके लिए उसे बहुत ज्यादा क्यूई खर्च करनी पड़ी, लेकिन ये काम कर गया। मुक्का उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया। जुवान युवान को लगा जैसे वह समुद्र पर मुक्का मार रहा है। ये नर्म था, लहरों के अलावा वह और कोई परिणाम नहीं निकाल सकता था। लेकिन वह रुका नहीं, वह नीली ढाल पर मुक्का मारता रहा। लानत है। हैया का चेहरा उसकी क्यूआई की थकावट से काफी पीला पड़ गया। इसके तुरंत बाद वह कुछ 100 मीटर लंबे नीले ड्रैगन में बदल गया। उसके सभी ड्रैगन स्केल अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे। उसकी ताकत दोगुनी होकर 2200 ड्रैगन हो गई। छल। जुवान युवान ने शाप दिया। एकमात्र नियम यह है कि मैं अपनी ताकत को दबाता हूं। नियम में यह नहीं कहा गया है कि मैं शाही क्षेत्र के किसी भी तरीके का उपयोग नहीं कर सकता। ब्लू ड्रैगन का अमृत पहले से ही मेरा एक हिस्सा है। यह कोई चाल नहीं है। ड्रैगन हंसा। जब वह ड्रैगन में बदल गया तो न केवल उसकी शारीरिक शक्ति बढ़ेगी, बल्कि युद्ध के पानी का उपयोग करने की उसकी शक्ति भी बढ़ेगी। हैया ने सोचा कि यह जुवान युवान का अंत था। ठीक है, मैं तुमसे ड्रैगन का सारा खून चूस लूंगा। जुवान युवान की ताकत एक बार फिर बढ़ गई। 1600 ड्रैगन, 1700 ड्रैगन, 1800 ड्रैगन। क्या यह असंभव है? इस राज्य के लड़ाकों में 1800 ड्रैगन की ताकत नहीं हो सकती। वह कौन है? जिवू ने अविश्वास में चिल्लाया। राजकुमारी पिंग्याओ भी एक कठोर चेहरा लिए हुए थी। उसे पहले से ही लग रहा था कि जुवान युवान कोई साधारण लड़का नहीं है, लेकिन यह उसकी उम्मीदों से बढ़कर है। ऐसा लगता है कि जब वह बड़ा हो जाएगा तो केवल हमारा सबसे बड़ा भाई, पूर्व का देवता, ही उसे हरा सकता है, उसने सोचा। हया भी चौंक गया था, लेकिन सौभाग्य से उसकी ताकत 1800 ड्रैगन पर रुक गई थी, इसलिए वह अभी भी लड़के पर बढ़त बनाए हुए था।
इसके अलावा ब्लू ड्रैगन बहुत फुर्तीला था और उसके हमले बहुत हिंसक थे। जंगल में रहने वाले कई जीव ड्रैगन द्वारा कुचलकर मारे गए। ड्रैगन चिल्लाया और हॉट ऑफ सी ने फिर से जुवानयुवान पर पानी डाला। जुवानयुवान के पीछे वज्रपाणी राजा प्रकट हुए, जिन्होंने जुवानयुवान को जमीन पर मजबूती से टिका दिया। उसे चोट पहुंचाने के बजाय पानी ने वज्रपाणी धरती का पोषण किया। वज्रपाणी राजा सभी युद्धक पृथ्वी का विजेता था। राजकुमारी पिंग्याओ में युद्धक पृथ्वी इस दृश्य को देखकर कांप उठी। वज्रपाणी पृथ्वी, वह इसे नियंत्रित करता है। ये वही होना चाहिए, अन्यथा मेरी अराजकता की पृथ्वी कांपती नहीं। यह अधिक शक्तिशाली प्राणी से भयभीत है, पिंग्याओ ने सोचा। हर कोई जानता था कि इस बार हया वास्तव में खतरे में थी। हया का हमला जुवानयुवान को चोट नहीं पहुंचा सका और अगले ही पल वुडलैंड ड्रैगन किंग की छाया दिखाई दी। जल और पृथ्वी के देवता उन्हें देख रहे थे। ड्रैगन टैमिंग वुड ने तीव्र गति से हया का पानी सोख लिया। यह क्या है? क्या हो रहा है? हया डर गया। जुवानयुवान हया पर कूद पड़ा। उसके हाथों में सुनहरी रोशनी के 2 बल्ब चमक रहे थे। उसने ड्रैगन की रीढ़ पर लगातार मुक्का मारा। वज्रपाणी पृथ्वी के बल से ड्रैगन के तराजू टूट गए। ब्लू ड्रैगन खून से लथपथ था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोट पहुंचाने की? हया चिल्लाए। उसे मुक्का मारो, बुरे आदमी को मुक्का मारो। मोचो ने उत्साह से जयकारा लगाया, जबकि शिगुआन चुपचाप हंस रहा था। मेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी हिम्मत कैसे हुई? जुवानयुवान ने ड्रैगन के सिर पर थप्पड़ मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे झेनेलुओ कहने की? तुम अपने आप को क्या समझते हो? तुम उससे शादी करना चाहते हो? तुमने मोचो और शिगुआन को भी अपनी गंदी नजरों से देखा। तुम अपने आप को क्या समझते हो? जुवानयुवान ड्रैगन के सिर पर थप्पड़ मारता रहा और उस पर चिल्लाता रहा जब तक कि हया इसे और सहन नहीं कर सका। ड्रैगन की शक्ति निकल गई। जुवानयुवान पीछे कूद गया। वह जानता था कि हया अपमान सहन नहीं कर सकता और उसने दमन जारी कर दिया। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुम्हें आज मरना ही होगा। हया वापस मानव रूप में आ गया। उसका चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन उसकी की हुई घावों को तेजी से भर रही थी। शिगुआन ने जुवानयुवान की रक्षा करते हुए उसके सामने कदम रखा। वह मुस्कुराए। मास्टर हाय, आप दमन से मुक्त हो गए, इसलिए आप लड़ाई हार गए। अगर आप नियम का सम्मान नहीं करते तो ये सही नहीं होगा। मैंने सुना है कि राजकुमारी पिंग्याओ अपनी निष्पक्षता के लिए प्रसिद्ध हैं। क्या आप हमें बता सकते हैं कि कौन जीता और कौन हारा? मास्टर हाय हार गए। पिंग्याओ ने सिर हिलाया। हया ने गुस्से से भरी आंखों से जुवानयुवान को घूरा। उसे पहले कभी इस तरह अपमानित नहीं किया गया था, खासकर शिगुआन, मोचो और पिंग्याओ के सामने। वह जुवानयुवान को मारने से ज्यादा कुछ नहीं चाहता था। अचानक जिवु मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे उसने हया को कोई गुप्त संदेश दिया हो। इस संदेश ने उसके सारे गुस्से को दूर कर दिया। वह भी मुस्कुराया। ठीक है, इस बार हम जुवानयुवान को जाने देंगे। चलो चलें। फिर पूर्वी राजवंश की युवा पीढ़ी के 3 लड़ाके वहां से चले गए। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 192। हृदय में भलाई। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, C192। हृदय में अच्छाई। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 192। हृदय में भलाई। जुवानयुवान ने सोचा था कि हया इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, लेकिन वह बिना किसी परेशानी के चला गया। यह अजीब था। जुवानयुवान, वे बुरी योजनाएं बना रहे हैं। मोचो ने घबरा कर कहा। यह क्या है? वे पूर्वी राजवंश सम्राट को ये बताने जा रहे हैं कि आपने दुर्स्वप्न झुंड से अमरता तकनीक हासिल की है। वे शाही परिवार को आपकी हत्या करने के लिए मना लेंगे। वे इस झूठ को लिंगलोक संप्रदाय और लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय में भी फैला देंगे ताकि आपके पास रहने के लिए कोई जगह न बचे। मोचो ने कहा। क्या? जुवानयुवान अवाक रह गया। उसने कभी किसी से ऐसे घिनौने झूठ की उम्मीद नहीं की थी। राजकुमारी पिंग्याओ ने निश्चित रूप से वज्रपाणी पृथ्वी को महसूस किया और वज्रपाणी राजा कभी भी उस भूत को सील करने से झुंड से बाहर नहीं आया जिसके पास अमरता तकनीक थी। अगर झूठ फैल गया तो हर एक स्कूल और संप्रदाय जुवानयुवान के गले पर होगा। भले ही वह साबित कर सकता था कि उसके पास ऐसी कोई तकनीक नहीं है, लेकिन वे जुवानयुवान की पृष्ठभूमि और क्षमता की जांच करेंगे और उसकी विशेष काया के बारे में जानेंगे, वह रहस्य जिसे उसे सबसे ज्यादा रखने की जरूरत थी। जुवानयुवान, हमें क्या करना चाहिए? मोचो बेहद चिंतित था। तुम कुछ नहीं कर सकते। अमरता तकनीक हासिल करना बहुत मुश्किल है। उन्हें इसे सीखने के लिए बस एक साधारण शोध करने की जरूरत है। जुवानयुवान के पास यह नहीं है। शिगुआन मुस्कुराया और मोचो को आराम देने के लिए उसके लंबे बालों को सहलाया। मोचो चुप थी। जुवानयुवान भी बहुत चिंतित था, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया। इसके बजाय उसने शिगुआन को थोड़ा झुकाया। आपकी मदद के लिए धन्यवाद राजकुमारी। इसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है।
मैंने मोचो को जैद का एक टुकड़ा दिया ताकि मुझे पता चल जाए कि वह कब खतरे में है। मुझे खुशी है कि यह काम कर रहा है। शिगुआन मुस्कुराया। तुम कहाँ जा रहे हो? हम लिंगलोंग संप्रदाय में जा रहे हैं। यह मजेदार लगता है। मोचो शिगुआन से बहुत खुश था। दोनों का मिलन एकदम सही था। मोचो और बाई के विपरीत, जो हर समय मजाक करते रहते थे। तुम हमारे साथ क्यों नहीं आती, बहन शिगुआन? अच्छा, मुझे अभी कोई मंजिल नहीं मिली है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। शिगुआन की मुस्कुराहट ने जुवानयुवान की भारी भावनाओं को नरम कर दिया। लालच ने उसे कुछ सलाह भी दी। चिंता मत करो, भले ही तुम्हारे पास अमरता तकनीक हो, पूर्वी राजवंश को इसे गुप्त रखना होगा ताकि उन्हें प्रतिस्पर्धा न करनी पड़े। तुम फिर भी मुसीबत में पड़ोगे लेकिन दुनिया के दुश्मन नहीं बनोगे। साथ ही तुम्हें यह तथ्य घोषित करना चाहिए कि तुम 5 तत्वों के आध्यात्मिक प्राणियों और 5 तत्वों के शरीर के स्वामी हो। जितना अधिक तुम छिपाओगे, लोग उतने ही अधिक संदिग्ध हो जाएंगे। एड्स बाय पब फ्यूचर। मैं समझता हूँ, मुझे अपने सभी अंगों को परिष्कृत करने और ग्रैंड मास्टर दायरे में प्रवेश करने के लिए डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड या अन्य फाइटिंग गोल्ड को जीतना होगा। जुवानयुवान शांत हो गया। वह कुछ नहीं कर सकता था, सिवाय इसके कि वह जो भी हो उससे निपट ले। जुवानयुवान ने शिगुआन की ओर मुड़कर कहा, हमारे साथ डरावनी मो राजकुमारी भी है, इसलिए हम सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, मैं डरावना नहीं हूं, लेकिन मास्टर जुवानयुवान, आपने इतने कम समय में इतना सुधार किया है। आप शायद एक विशेष शारीरिक बनावट वाले व्यक्ति हैं, है ना? हाँ, मैं 5 तत्वों का शरीर हूँ। मैंने 5 में से 4 तत्व एकत्र कर लिए हैं। हम लिंगलोंग संप्रदाय में ये देखने जा रहे हैं कि क्या हम सोने का डार्क फीनिक्स एकत्र कर सकते हैं। जब मैं सभी 5 तत्वों को एकत्र कर लूंगा तो मुझे विश्वास है कि मैं ग्रैंड मास्टर दायरे में पहुंच जाऊंगा। क्या? शिगुआन ये सुनकर हैरान रह गई। उसे अचानक याद आया कि जुवानयुवान पर उसकी खुद की लड़ाई की आग का कोई असर नहीं हुआ था। अब उसे इसके पीछे का कारण पता चल गया। मैं समझ गई, तुम्हारे पास लड़ाई का पानी है, इसलिए तुम मेरी आग से नहीं डरती। तुमने अपने अंगों में लड़ाई के तत्वों को परिष्कृत किया है। जुवानयुवान ने सिर हिलाया। प्रभावशाली। ये पहली बार है जब मैंने किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है जो अपने अंगों में फाइटिंग एलिमेंट्स को परिष्कृत कर सकता है। शिगुआन मुस्कुराए। उसने यह नहीं पूछा कि उसने कौन से फाइटिंग एलिमेंट्स एकत्र किए हैं। चलो मेरे बारे में बात नहीं करते। राजकुमारी, तुम एक मोह हो, तुम मानव क्षेत्र में क्यों आए हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि वे तुम्हें चोट पहुंचा सकते हैं? तुम तो हमारे साथ लिंगलोंग संप्रदाय तक भी आती हो। वे तुम्हारे प्रति आक्रामक हो सकते हैं। जुवानयुवान ने पूछा। मैं भयभीत नहीं हूं। मनुष्य अनुचित प्राणी नहीं है। मास्टर जुवानयुवान और मोचो दोनों ही मिलनसार हैं। लिंगलोंग संप्रदाय एक शांतिपूर्ण स्थान है, लेकिन मुझे डर है कि मैं फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय के लिए यही बात नहीं कह सकता। वे तीनों बार ड्रैगन पर सवार होकर लिंगलोंग संप्रदाय की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। तुम क्यों आए? जुवानयुवान ने पूछा। उसने दूर के नज़ारे को देखा। आसमान काला हो गया और तारे चमकने लगे। कोई कारण नहीं। मैं बस और कोई विवाद और संघर्ष नहीं देखना चाहता। मैं बस सभी के लिए शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन की कामना करता हूँ। शिगुआन ने धीरे से मुस्कुराया। एड्स बाय पब फ्यूचर। मोचो भी अपने भाई जुवानयुवान के साथ एक खुशहाल जीवन चाहता है। मोचो ने खिलखिलाकर कहा। 2 मूर्ख लड़कियां। दुनिया इतनी सरल नहीं है। लालच ने गहरी सांस ली। बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जुवानयुवान ने कहा, अगर एक दिन मनुष्य और मोह के बीच युद्ध हो जाए तो आप क्या करेंगे? शिगुआन चुप थी। काफी देर बाद वह धीरे से मुस्कुराए। मास्टर जुवानयुवान, मैं खुद से यही सवाल पूछती हूँ। मैं अपनी सर्वश्रेष्ठ क्षमताओं से ही युद्ध को रोक सकती हूँ। भले ही मैं सिर्फ एक व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं इस संभावना को रोकने के लिए आपके साथ गठबंधन करना चाहती हूँ। अब चुप रहने की बारी जुवानयुवान की थी। अगर वह अपनी हत्या को रोक सकता था तो ये पहले से ही एक चमत्कार है। क्या उसके पास 2 जातियों के बीच युद्ध को रोकने की ताकत थी? अंत में उसने फैसला किया कि उसके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए उसने बातचीत को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। क्या तुम्हारी बहन को तुम्हारी चिंता नहीं है? तुम पूर्वी देशों में अकेले यात्रा कर रहे हो। मैं देख सकता हूं कि वह तुम्हारी बहुत परवाह करती है। बेशक, लेकिन अगर वह तुम्हें और मोचो को जान जाएगी तो उसे कोई चिंता नहीं होगी। शिगुआन ने कहा। मोचो ने आलस से शिगुआन को गले लगाया। शिगुआन की आभा बहुत गर्म है, बिल्कुल जुवानयुवान की तरह। पूर्वी राजवंश में 3 लोग बहस कर रहे थे। यह एक गंभीर आरोप है। आपने जो कहा उसका कोई सबूत नहीं है। क्या आप वाकई ऐसा करना चाहते हैं? राजकुमारी पिंग्याओ ने कहा, अगर जुवानयुवान बाहर आए और लोगों को जांच करने दे और कुछ न मिले तो वह आप पर झूठ बोलने का मुकदमा चला सकता है। आप पूर्वी राजवंश और लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय के बीच युद्ध भड़का सकते हैं। पिंग्याओ, तुम गलत हो। हमें लोगों को सिर्फ ये बताना है कि वह दुष्वप्न झुंड से बाहर आया और वज्रपानी पृथ्वी को हासिल किया। हो सकता है कि उसे दुष्वप्न भूत द्वारा छोड़ी गई तकनीक मिल गई हो।
बाकी की कल्पना लोग खुद ही कर लेंगे। जीवू हंसा। महाराज, आप बहुत साधन संपन्न हैं। हम दूसरे लोगों को जुवान की देखभाल करने देंगे। हैया ने भी जहरीली मुस्कान दी। मैं तुम्हें ऐसा करने से नहीं रोक सकता, लेकिन हमारे शाही पिता और उनके भाई अमरता का रहस्य जानने के लिए बेताब हैं। अगर यह झूठ निकला तो मुझे डर है कि वे ये पता लगा लेंगे कि अफवाह किसने फैलाई, इसलिए तुम्हें चेतावनी दी गई है। अगर तुम्हारी साजिश का पता चल जाए तो इसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। राजकुमारी पिंग्याओ ने उन दोनों को छोड़ने से पहले आह भरी। उसकी चेतावनी से हया और जीवू डर गए। फिर भी वे महल में जाने के लिए दृढ़ थे। एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 193 कथानक। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण C 193 कथानक। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 193 कथानक। पूर्वी राजवंश का महल अमरता की अफवाहों से स्तब्ध रह गया। क्या ये सच है? आप ऐसी चीज के साथ मजाक नहीं कर सकते। बेशक पिंग्याओ ने भी इसे देखा। अगर उसकी अराजकता वाली धरती ने इसे महसूस नहीं किया होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि जुवान के पास वज्रपानी धरती है। जियू ने पिंग्याओ को इसमें घसीटने का निश्चय कर लिया था। ये सही है। वह दुर्स्वप्न झुंड से बाहर आया और मेरे 2 सबसे करीबी रक्षकों और 24 स्वर्गीय समुद्री रक्षकों को मार डाला। मुझे संदेह है कि उसके पास वज्रपानी पृथ्वी के अलावा और भी बहुत कुछ है। शायद उसे अमरता का रहस्य भी मिल गया है। हैया ने विषैलेपन से कहा। 1 घंटे बाद किसी ने राजकुमारी पिंग्याओ को बुलाया। पिंग्याओ, क्या जुवान नाम का व्यक्ति वास्तव में वज्रपानी पृथ्वी को नियंत्रित करता है? अराजकता की धरती ने इसे महसूस किया। ये वास्तव में वज्रपानी पृथ्वी ही होनी चाहिए। पिंग्याओ ने निराशा से भौहें सिकुड़ी, लेकिन फिर भी सच बताया। ये गंभीर है। आज के बाद से तुम्हें किसी और को इसके बारे में बताने की अनुमति नहीं है। हया, मुझे उस जगह ले चलो जहां उसने तुम्हारे रक्षकों को मारा था। सम्राट ने आदेश दिया है। वह जानना चाहता है कि उस दिन क्या हुआ था। 1 दिन बाद महल के कुछ बुजुर्ग उस जगह पर पहुंचे जहां जुवान ने पहरेदारों से लड़ाई की थी। उन्होंने अतीत को देखने के लिए एक जादू किया। ये सच है। जुवान दुर्स्वप्न झुंड से बाहर आया था। वहां से कोई भी सुरक्षित और स्वस्थ नहीं निकलता। उसने वज्रपानी पृथ्वी हासिल की। शायद उसके पास अमरता तकनीक के बारे में कुछ है। उसके साथ जो लड़की थी वह वास्तव में बाइकिशा की बेटी थी। लेकिन हमें अभी भी अमरता तकनीक के बारे में और सबूत चाहिए। सहमत हूं। इसके बाद जुवान और बाई यूनयांग अलग अलग रास्ते पर चले गए। उसे पता होना चाहिए कि उसने क्या हासिल किया। जब इस जांच का नतीजा महल में वापस आया तो सम्राट खुद खड़े हो गए, अपनी खुशी को रोक नहीं पाए। उन्होंने तुरंत ताइबाई के गुरु बाइकिशा से मिलने का प्रबंध किया। एड्स बाय पब फ्यूचर। महाराज, आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरे दोस्त, मैं चालाकी से बात नहीं करूंगा। मैं यहाँ आपकी बेटी यूनयांग से मिलने आया हूँ। मुझे उससे कुछ बात पक्की करनी है। सम्राट ने धीरे से कहा। ओह, वह क्या होगा? आपको खुद को परेशान करने की जरूरत नहीं है महाराज। क्या यूनयांग ने कुछ गलत किया है? नहीं, हालांकि वह दुर्स्वप्न झुंड में गई और सुरक्षित रूप से बाहर आ गई। मैं अमरता तकनीक के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि ताइबाई निष्पक्ष रूप से व्यापार करती है, इसलिए मैं उचित मूल्य पर जानकारी का आदान प्रदान करूंगा। क्या वह दुर्स्वप्न झुंड में चली गई? और अमरता तकनीक? बाइकिशा स्पष्ट रूप से आश्चर्यचकित थी। मैं उसे यहाँ बुलाऊंगी। 1 दिन बाद बाई यूनयांग ताइबाई हॉल पहुंचे। पिताजी, इतनी जल्दी क्या है? आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? तुमने मुझे नहीं बताया कि तुम दुर्स्वप्न झुंड में गए थे। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पहले यहाँ आओ, महामहिम तुमसे मिलना चाहेंगे। महामहिम को नमस्कार। बाई का दिल घबराहट से तेजी से धड़क रहा था। जुवान को निशाना बनाया जा रहा था। वह उसे मुसीबत से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करेगी। मैं सीधे सीधे बात करूंगा। मुझे आपसे जुवान नाम के एक आदमी और उसके साथी के बारे में पूछना है। जब आप दुर्स्वप्न झुंड में गए थे तो क्या आपने अमर से संबंधित किसी व्यक्ति या चीज को देखा था? हाँ, बाइकिशा ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। बादशाह की आवाज तेज हो गई। उसने क्या हासिल किया? एड्स बाय पब फ्यूचर। सभी भूतों की स्रोत ऊर्जा के सौजन, स्रोत ऊर्जा के साथ एक विशाल खदान और वज्रपानी पृथ्वी। बाई ने कबूल किया। बस इतना ही? सम्राट ने पूछा। और 3 अनुरोधों का वादा जो वह दुर्स्वप्न भूत से उसे बचाने और वज्रपानी राजा की आत्मा को शुद्ध करने के इनाम के रूप में कर सकता है। क्या दुर्स्वप्न भूत अभी भी जीवित है? और उसने वज्रपानी की आत्मा को शुद्ध किया? हाँ, जुवान ने बौद्ध धर्म के बारे में कुछ अजीब बात कही थी। तब वज्रपानी राजा ने जुवान को आपका सम्माननीय कहा था। जुवान ने हनुमान नामक किसी व्यक्ति के बारे में भी पूछा था।
बाई जुवानयुवान की प्रतिष्ठा बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। हनुमान, उसे हनुमान के बारे में कैसे पता? सम्राट की आवाज कांप उठी। वज्रपाणी राजा ने उसे महान कहा था। वह कौन है? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि वह 5 तत्वों का शरीर है और वह वही है जिसे मैं पसंद करती हूँ। मुझे उम्मीद है कि महाराज उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बाई यूनयांग ने अपने सच्चे विचार बताए। बिल्कुल नहीं, राजवंश के सम्राट के रूप में मुझे कार्रवाई करने से पहले पूरी तरह से जांच करनी चाहिए। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। महाराज, आप मेरी याददाश्त की जांच कर सकते हैं क्योंकि यह एक गंभीर मुद्दा है। मैं समझता हूं कि महामहिम और कई महामहिम आपकी आयु बढ़ाना चाहते हैं, इसलिए आपको हर एक विवरण की जांच करनी चाहिए। बाई ने जोर दिया। इसकी कोई जरूरत नहीं है। तुम किशा की बेटी हो। मैं तुम्हारी हर बात पर भरोसा करता हूं। कृपया ऐसा करें। मैं किसी को भी संदिग्ध नहीं छोड़ना चाहती और न ही उस आदमी की जान जोखिम में डालना चाहती हूं जिसे मैं पसंद करती हूं। उसने गंभीरता से कहा। ठीक है, अगर आप जोर देते हैं। मुझे अपमान करना पड़ेगा। कृपया मुझे माफ कर दो, यूननियांग और किशा। वास्तव में यूननियांग सच कह रहा था। दुष्वप्न भूत अभी भी जीवित है। तो अमरता वास्तविक है। ऐसा लगता है कि इसका पश्चिम में मंदिर से घनिष्ठ संबंध है। सम्राट ने खुद से फुसफुसाया। थोड़ी देर बाद उसने बाई किशा को एक लड़ाई की अंगूठी दी। धन्यवाद यूननियांग, मेरे संदेह को दूर करने के लिए। तुम अपने मन को मेरे सामने खोल सकती हो जिस आदमी से तुम प्यार करती हो, और मैं सराहना करता हूं कि तुमने ऐसा किया। अगर तुम दोनों को शादी करने का सौभाग्य मिला तो मैं समारोह शुरू करूंगा। भले ही वह फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय का सदस्य हो, फिर भी मैं तैयार रहूंगा। धन्यवाद महाराज, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। तो फिर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। तुम्हारी हिम्मत जवाब दे गई है। एक आदमी के लिए दुष्वप्न झुंड में जाना। तुम बड़ी होकर चतुर हो गई हो। बाई किशा ने अपनी बेटी को डांटा, लेकिन उसका अगला वाक्य बहुत नर्म था। लेकिन वह एक महान प्रतिभा लगता है। 5 तत्वों का शरीर है ना? मुझे उससे मिलना होगा। अगर तुम उसे काफी पसंद करती हो तो तुम शादी के बंधन में बंधने का अवसर पा सकती हो। पिताजी, आप क्या बात कर रहे हैं? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वह मुझे पसंद करता भी है या नहीं। क्या तुमसे शादी करना उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान होगा? अगर तुम ऐसा ही कुछ कहते रहे तो मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा। ठीक है, तुम बड़े हो गए हो इसलिए तुम्हें पता है कि क्या करना है। बस सावधान रहना। मैं दूंगा। अब मुझे दे दो। क्या लड़ाई की अंगूठी जो महामहिम ने तुम्हें दी थी? आपको इसकी जरूरत किस लिए है? मैंने उसे सारी जानकारी दे दी है, इसलिए मैं इसका हकदार हूं। इस प्रकार एक संभावित संघर्ष को रोका गया। जुवानयुवान के पास अमरता तकनीक नहीं थी, लेकिन दुष्वप्न भूत के 3 वादे उसके दुश्मनों को दुखी कर देंगे। वज्रपाणी राजा ने उसका सम्मान किया, जिससे पूर्वी राजवंश से दुश्मनी मिट गई, क्योंकि इसका मतलब था कि जुवानयुवान लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय के साथ अपने संबंध तोड़ देगा और सुखावती के मंदिर में चला जाएगा। सुखावती के मंदिर ने पूर्वी राजवंश के साथ कोई संबंध स्थापित नहीं किया, लेकिन यह निश्चित रूप से एक शक्तिशाली सहयोगी होगा। पश्चिमी भूमि का आधा हिस्सा इसके पास था। पूर्व के राजघराने जुवानयुवान से दोस्ती करना चाहेंगे ताकि वह संबंध स्थापित कर सके। हया और जेवू, जो इसे जुवानयुवान को खत्म करने के बहाने के रूप में इस्तेमाल करना चाहते थे, ये सुनकर अचंभित रह गए कि जुवानयुवान के बारे में शाही निर्णय उससे दोस्ती करना था। अगर यह संभव नहीं है तो उसके दुश्मन मत बनो। क्या हुआ? ऐसा नहीं होना चाहिए था। जियू ने चौंक कर कहा। कौन परवाह करता है? मैं गुप्त रूप से अफवाह फैलाऊंगा। भले ही पूर्वी राजवंश उसे छोड़ दे, लेकिन अन्य लोग नहीं छोड़ेंगे। हया के पास एक और योजना थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें, मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण, अध्याय 194 लिंगलोक महल। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण, C194 लिंगलोक पैलेस। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 194 लिंगलोक महल। 20 दिनों की यात्रा के बाद जुवानयुवान और उसके साथी आखिरकार लिंगलोक शहर पहुंचे, जहां लिंगलोक संप्रदाय स्थित था। उन्होंने दूर से उन पहाड़ों को देखा जहां संप्रदाय था। पहाड़ बादलों से घिरे हुए थे, जिससे ये जगह दूसरी दुनिया जैसी लग रही थी। पहाड़ की चोटी पर आसमान में एक शहर था। ये धीरे धीरे चमक रहा था और एक दिव्य महल जैसा लग रहा था। ये लिंगलोक संप्रदाय था। संप्रदाय के ऊपर और नीचे साटन के वस्त्र पहने कई महिलाएं उड़ रही थीं। लिंगलोक संप्रदाय और लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय एक जैसे थे और फिर भी अलग थे। बाद वाला संप्रदाय राजनीति और सत्ता के लिए संघर्ष से भरा था। पहले वाले संप्रदाय ने अपने शिष्यों को खुद की बेहतरी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रोत्साहित किया। लिंगलोक शहर में रहने वाले लोग शायद ही भूले हों, लेकिन ये खून खराबे वाली जगह नहीं थी। उन्होंने शहर की सड़कों पर लिंगलोक संप्रदाय के कई आंतरिक शिष्यों को देखा।
शहर की सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होने के कारण लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। अवसर आने पर वे लोगों की मदद भी करते थे। जुवान युवान ने अंतर देखकर आह भरी, चलो संप्रदाय में चलते हैं। युक्सु उन्हें ऊपर ले आया। उन्हें गेट तक ले जाने में उसे कुछ मिनट लगे। गेट के अंदर से अंदर के गेट तक पहुंचने के लिए 81 सीढ़ियां थीं। रुको, दो महिलाएं प्रकट हुईं। अपना नाम और उद्देश्य यहां बताओ। वे लिंगलोक संप्रदाय के दो सच्चे शिष्य थे। वे आज गेट के पहरेदार थे। मैं जुवान युवान हूँ, फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय का एक शिष्य। मेरे गुरु 5 तत्वों के श्यान ने मुझे यहाँ उनके साथ शामिल होने के लिए कहा। कृपया संदेश पहुंचाएं, मेरी महिलाएं। जुवान युवान मुस्कुराया और विनम्रता से झुक गया। हालांकि महिलाएं अभी भी अनिश्चित लग रही थीं। उन्होंने मोर्चों पर लिंगलोक वाद्ययंत्रों को देखा। वे उनकी पूर्व महिला संत द्वारा बनाए गए थे। शिगुआन भी एक असाधारण महिला लग रही थी, लेकिन अंत में उन्होंने सिर हिला दिया। आखिरकार दोनों संप्रदाय हमेशा एक दूसरे के प्रति दोस्ताना रहे थे। ये लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय से हमारा भाई है। आप अंदर आ सकते हैं। धन्यवाद बहनों, मैं बिना बुलाए आपके संप्रदाय में घुस आया। कृपया इसे मेरी माफी के तौर पर लें। जुवान युवान ने शुद्ध स्रोत ऊर्जा का एक जिन निकाला और उन्हें दे दिया। यह उनके अभ्यास में मदद करेगा। उन्होंने मुस्कुराकर विनम्रतापूर्वक स्वीकार कर लिया। उपहार के बदले में जुवान युवान ने उनसे लिंगलोक संप्रदाय के बारे में कुछ सवाल पूछे और उन्हें कमल के तालाब के बगल में प्रवेश द्वार पर ले गए। जब वे पहुंचे तो महिलाओं में से एक ने कहा, भाई जुवान युवान, हमें अभी भी अपने कर्तव्यों का पालन करना है, इसलिए हम आपके साथ अंदर नहीं जाएंगे। कृपया गलियारे का अनुसरण करें और इसके अंत में मेहमानों के लिए हॉल है। आपकी जरूरतों को पूरा करने के लिए अन्य शिष्य होंगे। धन्यवाद। मेरे सवालों के जवाब देने के लिए धन्यवाद बहनों। यह आप दोनों के लिए एक और उपहार है। जुवान युवान ने उन्हें स्रोत ऊर्जा का एक और जिन दिया और वे मुस्कुराते हुए चले गए। मास्टर जुवान युवान लड़कियों का दिल जीतना जानते हैं। शिगुआन ने अपनी लंबी आस्तीन से अपनी मुस्कुराहट को छुपा लिया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ नहीं, मैंने नहीं देखा। जुवान युवान ने सूखी हंसी हंसी। मोचो को उनमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। इसके बजाय वह तालाब की ओर आगे बढ़ी। ये चमकीले हरे कमल के पत्तों और चमकते कमल से ढका हुआ था। पानी के नीचे कई ड्रैगन कोई थे। वे फाइटिंग ड्रैगन्स के शहर में ताइबाई में पाए जाने वाले ड्रैगन से भी बड़े थे। कोई मछली मोचो की आभा से आकर्षित हुई और वे एक झलक पाने के लिए पानी में कूद पड़ी। वाह कितना सुंदर! मोचो उत्साह से उछल पड़ा। गलियारे की ओर देखते हुए जुवान युवान मुस्कुराया, चलो मोचो, बाद में और भी दिलचस्प बातें होंगी। मोचो ने सिर हिलाया। वह सबके आगे कूद गई। जुवान युवान और शिगुआन साथ साथ चले। युक्सु सबसे आखिर में आए। जब मैं तुम्हारे और मोचो के साथ होता हूं तो ये हमेशा आनंददायक होता है। शिगुआन ने आराम से मुस्कुराया। जुवान युवान ने उसकी ओर देखा और उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। तुम मुझे क्यों देखते रहते हो? शिगुआन ने उसकी नजर को देखा। जुवान युवान थोड़ा शर्मिंदा हुआ, हकलाते हुए बोला, मुझे तो बस यही लगता है कि तुम खूबसूरत हो। शिगुआन तारीफ सुनकर शर्मा गया। तुम बहुत दयालु हो। मैं सच ही कह रहा था। तुम और मोचो ही ऐसी महिलाएं हैं जिनसे मैं मिला हूं और जो मेरे गुरु जितनी ही खूबसूरत है, लेकिन तुम दोनों की आभा अलग अलग है। मोचो मासूम और प्यारी है, गुरु शांत और अलग थलग है, और तुम दयालु और सौम्य हो। तुम दोनों को जानने का सौभाग्य मुझे मिला है। जुवान युवान ने अपनी नजर आगे की ओर घुमाई। उसे आश्चर्य हुआ कि उसके गुरु झेनलुओ कहाँ हैं। क्या आपके स्वामी इन परिवार की युवती इन झेनलुओ है? हाँ। क्या लेडी शिगुआन उसे जानती है? हम कभी नहीं मिले हैं। मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना है। वे गलियारे के अंत में पहुंचे और 3 शीर्ष ग्रैंड मास्टरों ने उनका स्वागत किया। स्वागत है भाई जुवान युवान। धन्यवाद। जुवान युवान ने मुस्कुराते हुए उन्हें प्रणाम किया। कृपया मुझे मेरे 5 स्वामियों के पास ले चलो। हमारे पीछे आओ। एक महिला मुस्कुराए और फिर उन्हें हॉल में ले गई। थोड़ी देर बाद ऊपर से एक छाया उतरी। उनका स्वागत करने वाली महिलाओं ने उसे प्रणाम किया। बहन याओयुए, मेरे सामने झुकने की कोई जरूरत नहीं है। वे हैं। याओयू का शरीर चमक रहा था। वह अपने रूप और व्यवहार दोनों में उत्कृष्ट थी। भाई जुवान युवान फाइटिंग ड्रैगन संप्रदाय के 5 तत्वों के जियान के शिष्य हैं। दोनों महिलाएं उनकी दोस्त हैं। पीछे वाला सज्जन भाई जुवान युवान का रक्षक है। मैं समझ गया। मैं उन्हें 5 शियानों के पास ले जा सकता हूँ। बहनों, खुद को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। याओयुए ने दयालुता से मुस्कुराया। तीनों शिष्यों ने फिर से कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और चले गए। याओयुए शिगुआन की ओर मुड़ा। मैं मोक्यू को महसूस कर सकता हूँ। ये सही है, शिगुआन ने शर्म से कहा। भाई जुवान युवान, मुझ जाति से एक सदस्य को मेरे संप्रदाय में लाने का क्या मतलब है? उसने सीधे तौर पर पूछा, लेकिन कठोरता से नहीं। बहन याओयुए, वह कोई साधारण मो प्राणी नहीं है। वह मो साम्राज्य की छोटी राजकुमारी शिगुआन है।
महारानी लिंगलोक संप्रदाय में आने के लिए काफी बहादुर थी। आपको उनसे क्यों डरना चाहिए? जुवानयुवान ने उत्तर दिया। मैं समझ गया, मेरी शिष्टाचार की भावनाएं खत्म हो गई हैं। कृपया मुझे माफ कर दीजिए राजकुमारी शिगुआन। मुझे सावधान रहना था। अगर महारानी हम पर भरोसा करती हैं तो हम भी आपका एहसान चुकाएंगे। याओयुए ने विनम्रता से प्रणाम किया। मैं ही वह व्यक्ति हूं जो बिना बताए यहां आ गया, जो असभ्य है। शिगुआन मुस्कुराया। और यह महिला है? याओयुए ने मोचो को देखा। यह मेरी बहन मोचो है। बहन याओयुए को नमस्कार, मोचो ने हंसते हुए कहा। नीलामी में मेरे पहने हुए वाद्ययंत्रों को खरीदना तो तुम्हें ही चाहिए था, है न? प्रभावशाली, ये वास्तव में मैं ही था। याओयू आश्चर्यचकित था। आपने नीलामी निष्पक्ष रूप से जीती। मुझे खुशी है कि उपकरणों का सेट आपको अच्छा लगा। अब कृपया मेरे पीछे आओ, मैं आपको 5 तत्वों के शियान तक ले जाऊंगा। रास्ते में वे हंसी मजाक में बातें करते रहे और अपने विचार और अनुभव साझा करते रहे। 1 घंटे की सैर के बाद वे लिंगलोक पैलेस पहुंचे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 195 एक पत्थर से 2 पक्षी मारना। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C195 एक पत्थर से 2 शिकार। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 195 एक पत्थर से 2 पक्षी मारना। भाई जुवानयुवान 5 तत्वों के जियान हमारे लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख के साथ बैठक में हैं। मैं उन्हें आपके आगमन की सूचना देने के लिए एक संदेश भेजूंगा। याओयू अंदर गायब हो गई। वह कुछ मिनटों के बाद वापस आए। हमारे प्रमुख ने आपको अंदर बुलाया है। जुवानयुवान घबराया हुआ था। वह लड़ाकू ड्रैगन संप्रदाय के प्रमुख से भी नहीं मिला था। लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख से मिलने में उसे घबराहट क्यों नहीं हुई? बहन याओयू, क्या आप अंदर नहीं जा रही हैं? जुवानयुवान ने पूछा। याओयू बस एक तरफ खड़ी रही। मैं मीटिंग में शामिल नहीं हो सकता, कृपया आगे बढ़ें। फिर जुवानयुवान, शिगुआन, मोचो और युक्सु अंदर गए। वे हर कदम पर जगह की विशालता को महसूस कर सकते थे। एक के बाद एक खंभे थे जो महान हॉल को सहारा दे रहे थे और छत आसमान जितनी ऊंची थी। हर खंभे पर फीनिक्स की छवियां उकेरी गई थीं। फर्श चांदी के संगमरमर से ढका हुआ था। पूरा महान हॉल चमक रहा था। हॉल के बिल्कुल अंत में एक महिला सबसे ऊंचे सिंहासन पर बैठी थी। उसने अपने बालों को बड़े करीने से कंघी करके एक गांठ बना रखी थी। उसका चेहरा तटस्थ और गरिमा में था। सिंहासन के बाईं ओर 5 तत्वों के शियान बैठे थे। दाईं ओर 5 महिलाएं बैठी थीं। पहली महिला का चेहरा सफेद रेशम से ढका हुआ था, जो उसकी बर्फ सफेद पोशाक से मेल खाता था। केवल उसकी आंखें दिखाई दे रही थीं, लेकिन फिर भी उसके पास सबसे सुंदर परी की आभा थी। उसके बगल में बैठी 4 महिलाएं थोड़ी बड़ी लग रही थीं। वे लिंगलोक संप्रदाय में महत्वपूर्ण व्यक्ति थीं। जुवानयुवान को देखते ही सोने का जियान उछल पड़ा। वह हंसा। ये हमारा शिष्य है जुवानयुवान। वह काफी सुंदर है ना? तुम उसे महिला संत का वादा क्यों नहीं करते? फिर सोने का डार्क फीनिक्स किसी पूरी तरह से अप्रासंगिक व्यक्ति द्वारा नियंत्रित नहीं होगा। अगर लिंगलोक संप्रदाय को सोने के डार्क फीनिक्स से मदद की जरूरत है तो जुवानयुवान हमेशा मदद करेगा, क्योंकि तुम परिवार हो। कैसा रहेगा? जुवानयुवान अपने मालिक के प्रस्ताव से चकित था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मास्टर जियान, आपको हंसना बहुत पसंद है। लिंगलोक संप्रदाय की मुखिया ने शिगुआन की ओर मुड़ने से पहले धैर्यपूर्वक मुस्कुराया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मो की राजकुमारी हमारे महल की शोभा बढ़ाएगी। आपसे मिलना हमारे लिए बहुत सम्मान की बात है। लिंगलोक संप्रदाय शांतिपूर्ण और धन से भरपूर होने के लिए प्रसिद्ध है। ये वास्तव में सही है। यहाँ आना मेरे लिए सम्मान की बात है, शिगुआन ने विनम्रता से कहा। ये वास्तव में राजकुमारी शिगुआन है। सोने का जियान चिल्लाया। बहुत बढ़िया। हा, मेरी शिष्या इतनी आकर्षक है, यहाँ तक कि एक मो राजकुमारी भी उसका विरोध नहीं कर सकती। हा। शिगुआन का चेहरा लाल हो गया था और जुवानयुवान ने अपनी नजर कहीं और मोड़ ली थी। मोचो ने जुवानयुवान और शिगुआन की शर्मिंदगी महसूस की और उनका बचाव करने के लिए दृढ़ संकल्पित था। मास्टर गोल्ड, ऐसा कुछ मत कहो। बहन शिगुआन जुवानयुवान को पसंद करती है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वह उससे शादी करना चाहती है। उसे शर्मिंदा करना बंद करो। ठीक है मेरे आकाओ, कृपया पहले मेरी बात सुनो। जुवानयुवान ने आह भरी। 5 जियानों ने आखिरकार उसके रोमांटिक जीवन के बारे में गपशप बंद कर दी। वे यहाँ जुवानयुवान के लिए एक मौका मांगने आए हैं। संप्रदाय सहमत नहीं होगा क्योंकि जो लोग बहुत अधिक शक्तिशाली थे उन्होंने कोशिश की और असफल रहे, लेकिन संप्रदाय इतना दयालु था कि उसने जुवानयुवान को आगे का मूल्यांकन करने के लिए अंदर आने दिया। सबसे पहले लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख को नमस्कार। जुवानयुवान ने बीच में बैठी महिला को प्रणाम किया। उसने सिर हिलाया और प्रशंसापूर्वक मुस्कुराए। तुम एक असाधारण युवा हो और तुम्हारी इच्छाशक्ति बहुत मजबूत है।
तुम्हारे गुरुओं ने मुझे बताया कि तुम पहले ही पानी और आग से लड़ने वाली लड़ाई पर विजय प्राप्त कर चुके हो। बहुत जोखिम उठाकर हासिल की गई एक बड़ी उपलब्धि। मुझे आश्चर्य है कि क्या तुम उनकी शक्ति को छोड़ सकते हो और हमें तुम्हारी ताकत का आकलन करने दे सकते हो। शायद तुम सोने के डार्क फीनिक्स को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। सफेद पोशाक वाली महिला की आंखें आश्चर्य से चमक उठीं। उसे शायद ये जानकर आश्चर्य हुआ होगा कि जुवान युवान पानी और आग से लड़ने में सक्षम था, जो कि विपरीत स्पेक्ट्रम की दो चरम सीमाएं हैं। मैं 5 तत्वों का शरीर हूं, इसलिए पांचों तत्वों के आध्यात्मिक प्राणियों को इकट्ठा करना मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे लिए उन्हें जीतना भी बहुत आसान है। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे अपने सभी 5 अंगों को परिष्कृत करने का मौका देंगे। अगर आप लड़ने वाले तत्वों को देखना चाहते हैं तो बेशक मैं आपकी मदद करूंगा। जुवान युवान ने अपने गुर्दे में स्वर्ग के जल को सक्रिय किया। स्वर्ग की महिला संत की छाया प्रकट हुई, जिसने महान हॉल को नमी से भर दिया। फिर जुवान युवान के दिल से लाल कमल के सम्राट की एक छाया निकली। आग जल रही थी, जैसे कि वह दुनिया के पाप को साफ कर सकती हो। अद्भुत। मुझे स्वर्ग के जल और लाल कमल की अग्नि की शक्ति को देखने का सौभाग्य प्राप्त होने पर खुशी है। युवा जुवान युवान, आपके पास बहुत क्षमता है। हालांकि मुझे डर है कि आप सोने के डार्क फीनिक्स को जीतने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं हैं। आपको इस पर विचार करने से पहले एक जियान की शक्ति की आवश्यकता होगी। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता। सबसे अच्छा समय अभी है। मैं यहाँ आया हूँ क्योंकि मुझे सोने के डार्क फीनिक्स से निपटने का आत्मविश्वास है। क्यों न हम प्रदर्शन जारी रखें ताकि आप खुद देख सकें। उसने अपना भाषण समाप्त करते ही अपने लीवर को सक्रिय किया और फिर वुडलैंड ड्रैगन किंग प्रकट हुआ। ये वही लड़ाकू लकड़ी है जिस पर मैंने कुछ समय पहले ही विजय प्राप्त की है। ये ड्रैगन को वश में करने वाली लकड़ी है। शायद सबसे ज्यादा हैरान वुड का जियान था। क्या ये कब हुआ? ये तो अद्भुत है। और भी है। जुवान युवान के 2 सरल शब्दों ने जियान के उत्साह को प्रज्वलित कर दिया, जिसे उन्होंने बहुत सावधानी से नियंत्रित किया था। जुवान युवान ने अपनी तिल्ली को सक्रिय किया और एक और छाया प्रकट हुई, वज्रपानी राजा। ये वज्रपानी पृथ्वी है। मैं दुष्स्वप्न झुंड में गया और हमने दुष्स्वप्न भूत को बचाया और वज्रपानी राजा की आत्मा को पार करने में मदद की। अब कोई भी खुद को रोक नहीं पाया। लिंगलोक संप्रदाय का मुखिया चौंककर खड़ा हो गया। जियान उत्साह से मंत्रोच्चार कर रहे थे। जुवान युवान जानता था कि उसने सिर्फ डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड पर निशाना साधने के लिए काफी जानकारी दे दी थी। इसके अलावा वह संप्रदाय से ये भी मांगना चाहता था कि वह मास्टर हाई द्वारा एक ही पत्थर से 2 पक्षियों को मारने के लिए फैलाई गई अफवाहों को कुचलने में मदद करे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 196 शर्तें। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण C 196 शर्तें। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 196 शर्तें। जुवान युवान, तुम दुष्स्वप्न झुंड में गए, तुमने भूत को बचाया और वज्रपानी राजा की आत्मा को पार किया। वे क्या थे? पृथ्वी के जियान ने एक तीव्र स्वर में पूछा। वह एक उचित उत्तर चाहता था। अन्य जियान भी चुप नहीं रह सकते थे। आखिरकार वे प्राचीन काल से संबंधित नाम थे। कई शक्तिशाली मार्शल आर्ट अभ्यासकर्ता अपने नाम नहीं जानते थे। जुवान युवान ने तब तक इंतजार किया जब तक वे धीमे नहीं हो गए। फिर उसने बताया कि झुंड में क्या हुआ था। उसने भूत की आसन्न मृत्यु के बारे में समाचार को छोड़कर हर विवरण दिया। वे सभी यह सुनकर आश्चर्यचकित थे कि दुष्स्वप्न भूत अभी भी जीवित था। क्या कोई सचमुच अमर हो सकता है? लिंगलोक संप्रदाय के मुखिया की आंखें चमक उठीं। हालांकि उसका संप्रदाय इस दुनिया में अन्य संस्थाओं की तुलना में शांतिपूर्ण था, लेकिन अमरता का प्रलोभन बहुत बड़ा था। जुवान युवान ने अपना सिर हिलाया। बहुत लंबा जीवन आपको सिर्फ अकेलापन ही देता है। उसने कुछ देर तक सोचा, फिर धीरे से कहा, तुम 4 अन्य आध्यात्मिक तत्वों के साथ भी डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड को नहीं जीत पाओगे। यह एक जियान रियल्म फाइटर से ज्यादा शक्तिशाली है। इसे नियंत्रित करना तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसी प्रतिभा मेरे संप्रदाय में मर जाए। लेकिन अगर तुम इतने दृढ़ निश्चयी हो तो मुझे कुछ कारण बताओ और मुझे मनाने की कोशिश करो। सबसे पहले, मैं 5 तत्वों का शरीर हूँ। आध्यात्मिक तत्वों पर विजय पाने का मेरा स्वाभाविक लाभ है। उनके हमलों के प्रति मुझमें अधिक प्रतिरोध है। दूसरा, मेरे पास 5 आध्यात्मिक तत्वों में से 4 तत्व भी हैं। मैं सिर्फ एक कदम दूर हूँ। मैं हार नहीं मानूंगा। तीसरा, मेरे 5 गुरु मेरी सहायता करेंगे। चौथा, आग सोने को दबा सकती है। राजकुमारी शिगुआन के पास कुछ लड़ाकू आग है। मुझे विश्वास है कि वह मेरी मदद करने के लिए तैयार होगी। पांचवां, अगर ये सभी विफल भी हो गए तो मैं दुष्स्वप्न भूत से उसके 3 वादे पूरे करने का अनुरोध कर सकता हूँ। वह मुझे सोने के डार्क फीनिक्स को जीतने में मदद करेगा। जुवान युवान के पीछे उसके आध्यात्मिक तत्वों के 4 देवता खड़े थे।
एक राजा क्षेत्र योद्धा जिसके केवल 4 अंक परिष्कृत थे और फिर भी उसके पास 1800 ड्रैगन की ताकत थी। ये स्पष्ट था कि उसके पास सबसे बड़ी क्षमता थी जो किसी ने कभी देखी थी। आपका सम्मान, मुझे लगता है कि हमें उसे प्रयास करने देना चाहिए, नकाबपोश महिला ने कहा। अगर लिंगलोक संप्रदाय की महिला संत ने ऐसा कहा है तो मैं तुम्हें कोशिश करने की अनुमति दूंगी। हालांकि गोल्ड का डार्क फीनिक्स लिंगलोक संप्रदाय से उत्पन्न हुआ था। परिणाम चाहे जो भी हो, आपको मुझसे कुछ बातें वादा करनी होंगी। यदि आप उनमें से किसी एक से सहमत नहीं हैं, तो आपको हार मान लेनी चाहिए। मुखिया ने आह भरी, लेकिन उसका स्वर नर्म था। जुवानयुवान को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि नकाबपोश महिला लिंगलोक संप्रदाय की महिला संत थी। जियांग यितियन उसे लुभाना चाहता था। वह शायद जियांग यितियन से ज्यादा ताकतवर थी। कृपया मुझे अपनी मांगे बताएं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। 1. यदि आप लिंगलोक संप्रदाय पर विजय प्राप्त करते हैं तो आपको कभी भी किसी के खिलाफ डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड का उपयोग नहीं करना चाहिए। स्वाभाविक रूप से, मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा, जुवानयुवान ने दृढ़ निश्चय के साथ कहा। 2. आप लिंगलोक संप्रदाय के लिए एक काम करने का वादा करेंगे। हम भविष्य में विवरण पर फैसला करेंगे। जब तक मुझे निर्दोष लोगों को मारने या नुकसान पहुंचाने की आवश्यकता नहीं होगी, मैं वादा करता हूं। बेशक, हम कभी भी तुम्हें कोई अनैतिक काम करने के लिए नहीं कहेंगे। 3. तुम्हारे बगल में जो युवती है, मैं चाहती हूं कि वह लिंगलोक संप्रदाय की शिष्या बन जाए। मैं उसे खुद प्रशिक्षित करूंगी। उसने मोचो की ओर इशारा किया। ये मैं तुम्हारे लिए तय नहीं कर सकता। तुम्हें मोचो से पूछना चाहिए, जुवानयुवान ने हिचकिचाहट दिखाए। मोचो, इसका मतलब है बिना दुख के। ये बहुत अच्छा नाम है, लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख ने मुस्कुराते हुए कहा। यदि आप मेरी शिष्या बनने को तैयार हैं, तो आप हमारी अगली महिला संत होंगी। उसके शब्दों से लेडी सेंट के बगल में बैठी चारों महिलाएं चौंक गईं। उन्होंने अपना मुंह खोला और कुछ कहने की कोशिश की। मेरे अपने कारण हैं। उसने अपने सलाहकारों की अनकही टिप्पणियों को चुप कराने के लिए अपना हाथ हिलाया। आपकी नजरें तेज हैं। लगता है आपको एहसास हो गया है कि मोचो 1000 आत्माओं का शरीर है, आग के शियान ने कहा। इस बार तो खुद लेडी सेंट भी हैरान दिखी। 1000 आत्माओं का शरीर निश्चित रूप से संप्रदाय की अगली लेडी सेंट बनने का हकदार है। हाँ, हमारा संप्रदाय 1000 आत्माओं के शरीर के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। मुझे आश्चर्य है कि आप क्या सोचते हैं। उसने जुवानयुवान की ओर देखा क्योंकि उसे लगा कि मोचो उसकी बात सुनेगा। मोचो, क्या तुम यहाँ रहना चाहोगे? क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम्हें यहाँ अच्छा लगता है? जुवानयुवान ने पूछा। मोचो ने लिंगलोक संप्रदाय के मुखिया की ओर देखा, फिर जुवानयुवान की ओर मुड़ा। लेकिन मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें या 5 गुरुओं को कभी नहीं देख पाऊंगा। चिंता मत करो, अगर तुम्हें उसकी याद आती है तो तुम जुवानयुवान से मिलने जा सकते हो। अगर तुम्हारे 5 गुरु तुम्हें घुमाने ले जाना चाहें तो तुम भी जा सकते हो। हम तुम्हें यहाँ बंद नहीं करेंगे, मुखिया ने दयालुता से मुस्कुराया। लेकिन मैंने अभी भी रहस्यमय गुरु द्वारा सिखाई गई तकनीक का अध्ययन पूरा नहीं किया है। मुझे डर है कि वह नाराज हो जाएगा, मोचो ने कमजोरी से कहा। आप कौन सी तकनीक सीख रहे हैं? अगर आप आएंगे तो मैं आपको सबसे अच्छी जियान क्लास तकनीक सिखाऊंगा, लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख ने वादा किया। 1000 आत्माओं की तकनीक? क्या? जुवानयुवान और मोचो को छोड़कर हॉल में मौजूद हर कोई चौंक गया। ये 1000 आत्माओं के पहले शरीर द्वारा बनाई गई तकनीक थी। लिंगलोक संप्रदाय का इतिहास बहुत पुराना है। हमारे पास 1000 आत्माओं की तकनीक जितनी शक्तिशाली तकनीकें हैं, आप उन सभी को सीख सकते हैं। इस समय लालच की आवाज मोचो के दिल में गूंजी। लड़की, चिंता मत करो, लिंगलोक संप्रदाय में जाओ। मोचो ने सिर हिलाया। रहस्यमयी गुरु ने कहा है कि मुझे लिंगलोक संप्रदाय में जाना चाहिए, इसलिए मैं हाँ कहूंगा। कोई व्यक्ति हॉल में मौजूद अन्य लोगों की नजरों से बचकर मोचो से संवाद करने में सक्षम था। रहस्यमयी मास्टर उनसे कहीं ज्यादा शक्तिशाली व्यक्ति होना चाहिए और यह व्यक्ति मोचो को नियंत्रित नहीं करना चाहता। अद्भुत। फिर मैं कुछ दिनों बाद जुवानयुवान को डार्क फीनिक्स पर्वत पर जाने की व्यवस्था करूंगा। कृपया मेरे पीछे आओ, मोचो, लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख ने घोषणा की। 5 जियान राहत महसूस कर रहे थे। मोचो ने जुवानयुवान को उदास होकर देखा। उसने उसे दिलासा दिया, जाओ, मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है। मैं कुछ समय के लिए यहाँ रहूंगा। कड़ी मेहनत करो और अपने मालिक की बात मानो। मैं करूंगी, मोचो ने गंभीरता से सिर हिलाया। वह कूद गई और लिंगलोक संप्रदाय के प्रमुख के सामने हल्के से उतरी। महिला ने उसे प्यार से देखा। उसने लेडी सेंट से कहा, जिक्सुआन, भाई जुवानयुवान और राजकुमारी शिगुआन को आराम करने के लिए उनके कमरे में ले जाओ। सोने के जियान ने जुवानयुवान के कान में फुसफुसाया, बच्चे, तुम जानते हो कि जियांग यितियन लेडी सेंट को पसंद करती है ना? अगर तुम उसे लुभाने में सफल हो गए तो तुमने उस बदमाश के साथ पहली लड़ाई जीत ली। ये सही है, जाओ उसे पकड़ो, पृथ्वी के जियान ने प्रोत्साहित किया।
दूसरों ने घबराहट में अपना सिर हिलाया। जुवान युवान ने आंखें घुमाई। बंद करो ये सब, तुम पागल हो। महिला संत उसके पास पहुंची और उसने स्पष्ट रूप से उनकी बातचीत सुनी। भाई जुवान युवान, आप कितने भाग्यशाली हैं कि आपके पास 5 गुरु हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं। हाँ हाँ, धन्यवाद, जुवान युवान ने शर्म से कहा। तो फिर मेरे पीछे आओ। जिक्सुआन मुस्कुराया। जुवान युवान और शिगुआन भी उसके पीछे चले गए। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 197 तैयारी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL। स्वर्ग का भक्षण C 197 तैयारी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 197 तैयारी। वे बगीचों के सामने लंबे और घुमावदार गलियारे से गुजरे और लॉफ्ट पर पहुंचे। यह एक झील के बीच में स्थित एक छोटा सा घर था। जुवान युवान ने अधिग्रहण की पुस्तक को याद किया। घर 18 शक्ति बिंदुओं के बीच में था जिसने एक अविश्वसनीय रूप से लाभप्रद स्वभाव बनाया। और स्वभाव स्वाभाविक रूप से बनाया गया था। QE का अभ्यास करने और उसे पुनर्स्थापित करने के लिए एक शानदार जगह। घर खुद लिंगलोम स्टोन्स द्वारा बनाया गया था। विशेष पत्थरों ने घर को नींव पर बनाए जाने के बजाय पानी पर तैरने की अनुमति दी। ये लगभग जादुई था। पानी दिल को छूने वाली QE से भरा था जिसमें कई ड्रैगन, कोई मछलियां और सफेद कमल थे। दृश्य एक तस्वीर की तरह सुंदर था। हमारे मुखिया चाहते हैं कि आप यहां आराम करें ताकि आप अपनी सर्वोत्तम स्थिति में डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड का सामना कर सकें, लेडी सेंट जिक्सुआन ने कहा। धन्यवाद महिला। जुवान युवान मुस्कुराया। उसने लॉफ्ट की ओर देखा और आह भरी। भाई जुवान युवान, तुम क्यों आह भर रहे हो? जिक्सुआन उत्सुक था। ये जगह बहुत खूबसूरत है। मुझे आश्चर्य है कि इसे देखने के लिए मेरे पास कितना समय बचा है। जुवान युवान ने ईमानदारी से कहा, मैं चाहता था कि मोचो लिंगलोग संप्रदाय में प्रवेश करे, नहीं तो मैं उसकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। उसकी विशेष काया अन्य संप्रदायों से बहुत सारे संघर्षों को आकर्षित करेगी। लिंगलोग संप्रदाय द्वारा उसकी रक्षा करना अच्छी बात होगी। कृपया मुझसे उसका ख्याल रखने का वादा करें। बेशक मैं करूंगा। बहन मोचो एक बुद्धिमान और प्यारी लड़की है। हम सभी को वह तुरंत पसंद आ गई थी। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ ही पल पहले तुम्हें डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड पर विजय पाने का पूरा भरोसा था। तुम अपनी आखिरी इच्छा के बारे में अब क्यों बोल रही हो? क्या तुम्हें 3 साल बाद होने वाली लड़ाई की चिंता है? जिक्सुआन ने धीरे से कहा। क्या तुमने इसके बारे में सुना है? जुवान युवान आश्चर्यचकित था। आपने एक ग्रैंड मास्टर को हराया और फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय के पहले भाई जियांग यितियन को चुनौती दी। आप 5 जियान के शिष्य भी हैं। बेशक मैंने आपके बारे में 1-2 शब्द सुने हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं समझ गया। मैं अपनी आखिरी इच्छा नहीं कह रहा था। ये सिर्फ क्षणभंगुर भावनाएं थीं। मैं निश्चित रूप से गोल्ड के डार्क फीनिक्स पर विजय प्राप्त करूंगा। मैं निश्चित रूप से जियांग यितियन को मार डालूंगा। भले ही वह फाइटिंग ड्रैगन्स की सूची में पहले स्थान पर रहने वाला पहला भाई हो, फिर भी मैं ऐसा करूंगा। जुवान युवान ने गुक्सिंग की मौत को याद करते हुए सख्ती से कहा। उसकी अचानक शत्रुतापूर्ण आभा ने आसपास के पेड़ों पर पक्षियों को चौंका दिया। इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है भाई जुवान युवान। लगता है तुमने गलतफहमी की है। जियांग यितियन पहला सच्चा भाई है, लेकिन वह लड़ाकू ड्रैगन की सूची में नहीं है। जिक्सुआन ने जुवान युवान की ओर देखते हुए कहा, जो अपने संप्रदाय में रैंकिंग को लेकर उलझन में दिख रहा था। क्या ऐसा नहीं है? जुवान युवान ने पूछा। बिल्कुल नहीं। सूची में शामिल सभी लोग जियांग यितियन से कहीं ज्यादा शक्तिशाली हैं। वे विशेष रूप से उनके लिए बनाए गए समय आयाम में अभ्यास कर रहे हैं। सच्चे शिष्य उनसे एक रैंक नीचे हैं। वे फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय के अगले प्रमुख बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। मुझे यकीन है कि आपके भाई फंगली, पवन आत्मा के पुनर्जन्म, जल्द ही सूची में स्थान पा लेंगे। सूची में शामिल लोग जियान के शिष्य हैं। वे अपनी ताकत को बहुत अच्छी तरह से छिपाते हैं। अगर आपको ताकत के आधार पर रैंक की जरूरत है तो जियांग यितियन शीर्ष 10 में भी नहीं होगा। जिक्सुआन ने समझाया, इसलिए अपना आत्मविश्वास मत खोना। आपके पास 3 साल बाद जियांग यितियन को हराने का मौका है। धन्यवाद लेडी सेंट। मुझ पर आपके विश्वास के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। जुवान युवान मुस्कुराया। उसका दिल हल्का हो गया। फिर हम अभ्यास के लिए मचान में प्रवेश करेंगे। वहाँ 3 कमरे हैं। मैं भी आमतौर पर मचान में ही रहता हूँ। अगर भाई जुवान युवान को अभ्यास के बारे में कुछ भी पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरा मानना है कि मो जाति और मानव जाति के अभ्यास थोड़े अलग हैं। जिक्सुआन मुस्कुराया और शिगुआन की ओर देखा। राजकुमारी शिगुआन, मुझे आशा है कि आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। मैं मास्टर जुवान युवान को बढ़ते हुए देखकर खुश हूँ। शिगुआन शर्मा गया। लेडी सेंट ने उनके रिश्ते को गलत समझा। जिक्सुआन उन्हें अपने कमरे में ले आया। भाई जुवान युवान, मुझे जड़ी बूटियों के लिए एक बगीचा रखना पसंद है।
जब आपके पास समय हो तो कृपया उन्हें पोषित करने के लिए स्वर्ग के जल का उपयोग करें। शायद ये बदले में आपकी मदद करेगा, जिक्सुआन ने पूछा। बेशक, जुवाना युवान ने सिर हिलाया। वह अपने कमरे में चला गया। उसने युक्सु को मचान की रखवाली करने का आदेश दिया और उसे क्लाउड ड्रैगन की रील दी ताकि वह यहां रहने के दौरान अभ्यास कर सके। कमरे में केवल लिंगलोब स्टोन्स द्वारा बनाया गया एक बिस्तर था। वह उस पर बैठा और महसूस किया कि उसका शरीर पूरे स्वभाव से संवाद कर रहा था। ये बेहद सुखदायक और शांतिपूर्ण महसूस हुआ। उसका गुस्सा शांत हो गया। लॉफ्ट अभ्यास के लिए एकदम सही जगह थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन कितना बढ़िया है। मैंने अभ्यास के लिए इतनी बढ़िया जगह पहले कभी नहीं देखी। स्वाभाविक रूप से लिंगलोब संप्रदाय का इतिहास बहुत पुराना है। उनके पास इस तरह की कई जगहें हैं। आपने तो सिर्फ हिमशैल की नोक ही देखी है। लालच ने जुवाना युवान से बात की। वैसे तुम लिंगलोब संप्रदाय के प्रमुख के सामने मोचों से कैसे बात कर रहे हो? क्या तुम्हें डर नहीं है कि कोई तुम्हें खोज लेगा? जुवाना युवान ने नाक भान सिकोड़ी। मेरा अपना तरीका है। क्या तुमने ध्यान नहीं दिया कि मैंने तुमसे वहां बात नहीं की? इससे मेरी पहचान हो जाती, लालच ने कहा। ठीक है, क्या आपको लगता है कि मेरे पास गोल्ड के डार्क फीनिक्स को जीतने का मौका है? आपका शरीर रैंक 1 सम्राट जितना मजबूत है। हालांकि डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड बहुत विनाशकारी है। सभी रचनाओं का शरीर आपकी थोड़ी रक्षा करने में मदद कर सकता है, लेकिन यह आसान नहीं होगा। आपके पास शायद 30% मौका है। केवल 30। जुवाना युवान ने भौहें सिकोड़ी। यदि आप फीनिक्स की शक्ति को दबाने के लिए कोई व्यवस्था बना सकते हैं तो आपके पास बेहतर मौका हो सकता है। लालच ने ठहाका लगाया। जुवाना युवान की आंखें चमक उठीं। उसे अचानक लाल कमल की 12 स्रोत ऊर्जा याद आ गई जो उसने हासिल की थी। ठीक है, मैं लगभग भूल ही गया था। लगता है तुमने इसके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी है, लालच। बेशक, लेकिन जल्दबाजी मत करो। स्वभाव को तराशने से पहले कुछ दिन आराम करो। जुवाना युवान बिस्तर पर बैठ गया और अपनी टांगें क्रॉस करके बैठ गया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और शांत हो गया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 198 उदासी। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL: स्वर्ग का भक्षण C 198 उदासी। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 198 उदासी। शिगुआन अपने कमरे में चुपचाप बैठी हुई थी और उसका मन मचल रहा था। सभी को लगता था कि जुवाना युवान और उसके बीच प्रेम संबंध है। इस गलतफहमी ने उसे अजीब महसूस कराया। असहजता नहीं बल्कि शर्मिंदगी। उसने तय किया था कि उन्हें इस पर चर्चा करनी चाहिए और दूसरे लोगों की गलतफहमी दूर करनी चाहिए। हालांकि जुवाना युवान के साथ अकेले कमरे में रहना अनुचित था। उसे अचानक द्वीप पर बिताए समय की याद आ गई जब जुवाना युवान ने उसे छेड़ा और गुदगुदी की। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने आह भरी। अंत में वह लिंगलोम पत्थरों से बने बिस्तर पर बैठ गई और ध्यान केंद्रित किया। जुवाना युवान के कमरे में वह वही कर रहा था। बिस्तर में ऐसा लग रहा था मानो उसके दिमाग को साफ करने की जादुई शक्ति हो। उसका शरीर शिथिल हो गया और उसका दिमाग मुक्त हो गया। उसे पता भी नहीं चला 2 दिन बीत गए। जब उसने अपनी पलकें खोली तो उसने बिस्तर पर गहरा लाल खून देखा। यह अशुद्धता उसके शरीर से बाहर निकल रही थी और धीरे धीरे लिंगलोक बिस्तर द्वारा अवशोषित हो रही थी। आखिरकार ऐसी चीजें हैं जिन्हें सभी प्राणियों का शरीर नहीं खा सकता। जुवाना युवान ने आह भरी। ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक भक्षण तकनीक को पूरी तरह से नहीं समझा है। रक्त न केवल आपकी शारीरिक अशुद्धता से बना है बल्कि भावनात्मक अशुद्धता से भी बना है। भावनात्मक अशांति कई बीमारियों का कारण बनती है, लालच ने समझाया। जुवाना युवान ने सांस छोड़ी। एक नीली रोशनी ने उसे ढंक दिया और उसके शरीर से अशुद्धता को दूर कर दिया। वह खड़ा हो गया। सिर्फ 2 दिनों में उसकी ताकत 1800 ड्रैगन से बढ़कर 1900 ड्रैगन हो गई। क्या अद्भुत प्रगति है। जुवाना युवान खुश था। उसने अपना कमरा खोला और देखा कि युक्सु अपने हाथ में क्लाउड ड्रैगन की रील लिए हवा में तैर रहा था। जुवाना युवान ने उसे परेशान नहीं किया। शिगुआन ने दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और सोचा कि उसे उससे मिलना चाहिए। हालांकि जुवाना युवान जिक्सुआन के कमरे में चला गया। उसने दरवाजा हल्के से खटखटाया। जिक्सुआन ने धीरे से जवाब दिया, अंदर आ जाओ। अंदर। जिक्सुआन पत्थर के बिस्तर पर बैठी थी। उसका चेहरा अभी भी सफेद घूंघट से ढका हुआ था। लगता है तुमने 2 दिनों में बहुत प्रगति की है। मैंने जो सीखा था उसे संशोधित किया और अपनी नींव मजबूत की। मैं आपको इस अवसर के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। जुवाना युवान मुस्कुराया। ओह, तो फिर तुम्हें मेरे लिए कुछ करना चाहिए, जिक्सुआन ने कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। आपको किस चीज की जरूरत है? क्या तुमने मेरे पौधों को स्वर्ग के जल से पोषित करने का वादा नहीं किया है? जिक्सुआन का कमरा गमलों और पौधों से भरा हुआ था। सभी उपयोगी औषधियां या शक्तिशाली प्रजातियां थीं।
यह कोई समस्या नहीं होगी। मुझे बस यह नहीं लगा कि यह एक अच्छा धन्यवाद उपहार है। जुवान युवान ने हंसते हुए कहा, आप मुझे कौन से पौधे पालना चाहते हैं? वे सभी पहले से ही बहुत स्वस्थ हैं क्योंकि आपने उन्हें आध्यात्मिक मिट्टी से उगाया है। ये वाला फायर ड्रैगन ऑर्किड। जिक्सुआन मुस्कुराई, उसकी उंगली एक ज्वलंत लाल पौधे की ओर इशारा करती हुई। ऐसा लग रहा था जैसे वह वास्तव में जल रहा हो। बेशक, जुवान युवान ने कहा। उसने स्वर्ग की महिला संत को बुलाया और ऑर्किड को नीली रोशनी से ढक दिया। वे ऑर्किड को बढ़ते हुए देख सकते थे। स्वर्ग का जल वास्तव में अविश्वसनीय है। आप निश्चित रूप से इसके साथ कई कीमियागरों को अपनी सहायता के लिए लुभा सकते हैं। जिक्सुआन उत्सुक और उत्साहित दोनों था। मुझे बताओ, क्या तुमने राजकुमारी शिगुआन को जल से लुभाया? जुवान युवान को अचानक से यह बात समझ में नहीं आई। उसने सोचा भी नहीं था कि लिंगलोग संप्रदाय की महिला संत गपशप में लिप्त होंगी। आप गलत समझ रहे हैं। राजकुमारी शिगुआन और मैं सिर्फ दोस्त हैं। शिगुआन संयोग से कमरे के बाहर थी और उसने उनकी बातचीत सुनी। वह जुवान युवान द्वारा उनके रिश्ते के बारे में स्पष्टीकरण दिए जाने पर अचानक हुई अपनी पीड़ा से आश्चर्यचकित थी। जिक्सुआन ने हंसते हुए कहा, कितना अविश्वसनीय। मेरा ऑर्किड इतनी तेजी से बढ़ा। भाई जुवान युवान, जियांग यितियन के साथ अपनी चुनौती से पहले आप 3 साल यहाँ क्यों नहीं रहते? इससे आपको फायदा होगा। क्या यह उचित है? पत्थर का बिस्तर निश्चित रूप से मुझे लाभ पहुंचाएगा, लेकिन मैं यहाँ का अनुयायी नहीं हूँ। जुवान युवान ने कहा, मैं हमारे संप्रदाय के प्रमुख से बात करूंगा। जब तुम्हारे पास समय होगा तो तुम पौधों की देखभाल में मेरी मदद करोगे। आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है। एड्स बाय पब फ्यूचर। ये फिर से उगता है। मुझे तुम्हें यहीं रखना होगा या मुझे इन पौधों के बड़े होने के लिए कई साल इंतजार करना होगा। वे दोनों सहजता से हंस रहे थे। शिगुआन सिर झुकाए अपने कमरे में लौट आए। जुवान युवान ने जिक्सुआन के पौधे को अगले 2 दिनों तक पोषित किया। फायर ड्रैगन ऑर्किड का फूल अंगूठे के आकार से बढ़कर मानव सिर के आकार का हो गया, जिससे उसकी कोमल आग से आसपास का वातावरण गर्म हो गया। जुवान युवान ने अपने दिल में गर्मी महसूस की, जैसे ऑर्किड उसकी मदद के लिए उसे धन्यवाद दे रहा हो। इसे इतना बड़ा होने में 1000 साल लग जाते, अब इसमें सिर्फ कुछ दिन लगे हैं। भाई जुवान युवान, तुम्हें आराम करना चाहिए। तुम डार्क फीनिक्स पर्वत पर जाने वाले हो। मुझे तुम्हारा समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जिक्सुआन ने गमले को वापस अपनी बनाई हुई शेल्फ पर रख दिया और मुस्कुराई। पौधों की देखभाल करना धैर्य को प्रशिक्षित करने का एक अच्छा तरीका है। उन्हें बढ़ते हुए देखना हमेशा खुशी देता है। मैंने इन कुछ दिनों में बहुत कुछ सीखा है। मैं भी। जुवान युवान मुस्कुराया और खड़ा हो गया। तुम सही हो, मैं वापस जाकर तैयारी करूंगा। रुको, जिक्सुआन ने एक तावीज और एक जेड पेंडेंट निकाला। ये स्वर्गीय अग्नि का तावीज है। ये केवल एक प्रथम श्रेणी का जियान श्रेणी का तावीज है। मुझे उम्मीद है कि यह मदद करेगा। पेंडेंट गोल्डन जेड एक उच्च श्रेणी का स्वर्ग श्रेणी का यंत्र है। ये कुछ समय के लिए डार्क फीनिक्स ऑफ गोल्ड को दबा सकता है। ऑर्किड को पोषित करने के इनाम के रूप में इसे लें। धन्यवाद लेडी सेंट। जुवान युवान जानता था कि वे मूल्यवान उपहार थे। उसने अचानक पूछा, लेडी सेंट, मैं सोच रहा हूं, आप अपना चेहरा क्यों ढकती हैं? जिक्सुआन की आंखें कोमल थीं। उसने धीरे से कहा, ये लिंगलोग संप्रदाय का नियम है। लेडी सेंट को शादी से पहले अपना चेहरा सफेद घूंघट से ढकना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा चेहरा देख ले तो क्या होगा? जुवान युवान इस नियम को लेकर थोड़ा उलझन में था। हम सभी अगर का अनुमान नहीं लगा सकते। केवल उसका पति ही उसका अनावरण कर सकता है या जब लेडी सेंट पद छोड़ देगी। जिक्सुआन ने ठहाका लगाया। समझाने के लिए शुक्रिया, अलविदा। जुवान युवान ने अपना सिर हिलाया। उसे अभी भी तर्क पूरी तरह समझ में नहीं आया था। मास्टर, जब आप अपने कमरे में नहीं थे तब राजकुमारी शिगुआन आपको ढूंढ रही थी। युक्सु ने अचानक कहा, इससे पहले कि जुवान युवान अपने कमरे में लौट आए। मैं समझ गया, मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। जुवान युवान शिगुआन के कमरे के पास पहुंचा और खटखटाया, क्या तुम वहां हो, शिगुआन? एड्स बाय पब फ्यूचर। संपर्क टॉस साइट मैप दान करें मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन। उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 199। मुझे काटो। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहां दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C199। मुझे काटो। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अध्याय 199। मुझे काटो। इन कुछ दिनों में शिगुआन अपने कमरे में उदास बैठी रही। भले ही लिंगलोग संप्रदाय में अभ्यास करने का मौका अनमोल था, लेकिन उसका दिल अभ्यास करने में नहीं था। वह जिक्सुआन के कमरे में टहलती रही और दस्तक देने के लिए अपना हाथ उठाया, लेकिन आखिरी क्षण में जब उसने जुवान युवान और जिक्सुआन की हंसी सुनी तो उसने अपना हाथ नीचे कर दिया। जुवान युवान की आवाज उसके कमरे के बाहर गूंजी, उसे बुला रही थी। वह दौड़कर आए और दरवाजा खोला। क्या तुम मुझे ढूंढ रहे हो, शिगुआन? उसे अचानक जुवान युवान और जिक्सुआन की हंसी याद आ गई और वह पलटकर अपने बिस्तर पर बैठ गई।
उसने जटिल भावनाओं के साथ उसे घूरा जिससे जुवान अवाक रह गया। क्या हुआ? किसने तुम्हें नाराज किया? जुवान कुछ देर वहीं खड़ा रहा लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। अंत में उसने दुखी होकर कहा, ठीक है, अगर तुम्हारा मूड ठीक नहीं है तो मैं वापस जाकर तुम्हें आराम करने दूंगा। रुको, शिगुआन ने अचानक कहा, यहाँ आओ। क्या हुआ? जुवान अभी भी उलझन में था लेकिन वह मुस्कुराया, मुझे बताओ क्या हुआ। अपना हाथ मुझे दो, शिगुआन ने आदेश दिया। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ को काट लिया। जुवान चिल्लाया, उसने क्या किया? फिर उसे अचानक याद आया कि उसके 5 मालिक उसे उनके रिश्ते के बारे में चिढ़ा रहे थे और मोचो ने जोर देकर कहा था कि वह उसे पसंद करती है। जुवान को आखिरकार एहसास हुआ कि क्या हुआ था। शिगुआन ने कुछ देर तक उसे जाने नहीं दिया, फिर उसने कहा, तुम्हारी त्वचा बहुत मोटी है। क्या तुम छोटे से पिल्ले हो? लोगों को काटते रहते हो? जुवान ने आरोप लगाते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, तुम एक पिल्ला हो। शिगुआन ने अपनी आंखें घुमाई। ठीक है, ठीक है, यह मेरी गलती है। मेरे गुरु गलत थे और मोचो भी। उन्हें हमारे रिश्ते के बारे में अटकलें नहीं लगानी चाहिए। कृपया नाराज न हो, जब मुझे मौका मिलेगा तो मैं सबको बता दूंगा। वह जानता था कि युवा महिलाओं के लिए प्रतिष्ठा कितनी महत्वपूर्ण है, इसलिए उसने बहुत माफी मांगी। मुझे परवाह नहीं है कि उन्होंने गलत समझा है, शिगुआन ने बड़बड़ाया। वह खड़ी हुई और जुवान की आंखों में देखा। जब उसने देखा तो उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह क्या है? कुछ नहीं, मैं तुम्हें काटना चाहती हूँ, शिगुआन ने कहा। जुवान के चेहरे को देखते हुए उसने आगे कहा, तुम्हें ये पसंद नहीं है? फिर मेरे साथ मो की भूमि पर चलो। मेरे पास बहुत सारे पौधे हैं। अपने स्वर्ग के जल से उन्हें पोषित करने में मेरी मदद करो। जुवान ने आह भरी। बेशक, आपकी मदद करना मेरे लिए सम्मान की बात है, शिगुआन ने नाक भान सिकोड़ते हुए कहा। लगता है तुम हर औरत से यही कहते हो। मैं नहीं चाहता कि तुम अब ऐसा करो, इसलिए बस जाओ। जुवान शर्म से वहां से चला गया। वह बातचीत से बहुत उलझन में था। लालच अचानक उसके दिमाग में घुस आया। मैं क्या कह सकता हूँ? लालच ने कहा, क्या आप नहीं देख सकते कि शिगुआन लेडी सेंट से ईर्ष्या करता है? क्या? जुवान अपना सिर घुमा नहीं सका। तुम कितने मूर्ख हो। तुम और जिक्सुआन कुछ दिनों तक अकेले एक कमरे में रहे, बातें करते रहे और हंसते रहे। शिगुआन कुछ समय से तुम्हें ढूंढ रही थी और उसने ये सुना। बेशक वह नाराज है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, जुवान अवाक रह गया। फिर वह शिगुआन के कमरे में भाग गया। अगर तुम खुश नहीं हो तो मुझे काट लो। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो ऐसा कर सकते हो। जब हमारे पास समय होगा तो मैं तुम्हारे पौधों की देखभाल करने में तुम्हारी मदद करने के लिए मो की भूमि पर जाऊंगा। शिगुआन का दिल धड़क उठा। वादा, वादा। जुवान ने सिर हिलाया। शिगुआन ने उसे गले लगाया और उसकी गर्दन पर निशाना साध कर काटा, जिससे दांत का निशान बन गया। जुवान ने उसे वापस गले लगा लिया। अंत में वे कुछ देर के लिए गले मिले। शिगुआन ने पहले हाथ छुड़ाया और कहा, वापस जाओ और पहाड़ की यात्रा के लिए तैयार हो जाओ। मैं भी अभ्यास करूंगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं करूंगा। जुवान ने सिर हिलाया। गले लगने के बाद उसे थोड़ा खालीपन महसूस हुआ, लेकिन उसने ऐसा किया। जब वह अपने कमरे में लौटा तो लालच उसके मन में जोर से हंसा। मैंने पहली बार किसी को किसी लड़की से यह कहते सुना है, मुझे काटो। हा हा हा। अगली बार मुझे तुम्हें सील कर देना चाहिए ताकि तुम कुछ भी न देख सको। जुवान ने अपनी आंखें घुमाई। मुझे स्वभाव को तराशना शुरू कर देना चाहिए। मुझे कौन सा स्वभाव तराशना चाहिए? ये कम से कम जियान श्रेणी का स्वभाव तो होना चाहिए। आइए अधिग्रहण की पुस्तक पर एक नजर डालें। उसने अपने मन में पुस्तक की विषय वस्तु की समीक्षा की और 3 दिन बीत गए। वह पुस्तक में छिपे अपार ज्ञान से चकित था। इसने उसे कई प्रेरणाएं दी। 3 दिनों के बाद उसने तय कर लिया था कि कौन सा स्वभाव बनाना है। 6 लाल कमल का स्वभाव। यह वह स्वभाव था जिसका सामना लाल कमल के सम्राट ने तब किया था जब उसने अग्नि पर विजय प्राप्त की थी। यह आसान और बहुत अधिक शक्तिशाली होगा क्योंकि उसने लाल कमल की अग्नि को नियंत्रित किया था। अधिग्रहण की पुस्तक में सभी प्रकार का ज्ञान समाहित है। तुम्हें इसका अक्सर अध्ययन करना चाहिए। यह तुम्हारे अभ्यास में मदद करेगी, लालच ने उसे याद दिलाया। मैं करूंगा, जुवान ने उत्तर दिया। उसने लाल कमल की स्रोत ऊर्जा का एक ब्लॉक निकाला। इसकी शक्ति उसके अंदर की आग से प्रतिध्वनित हुई। अग्नि ड्रैगन के सम्राट को उसके चारों ओर कई लाल कमलों के साथ बुलाया गया। जुवान ने लाल कमल की आग द्वारा उत्पादित लड़ाकू क्यूई का उपयोग स्रोत ऊर्जा ब्लॉक पर नक्काशी करने के लिए किया। जिस बिस्तर पर वह बैठा था उसने उसके चारों ओर ब्रह्मांड की क्यूई को संघनित कर दिया था, जिससे वह क्रिस्टल की सहायता के बिना ही क्यूई को स्वाभाविक रूप से अवशोषित करने में सक्षम हो गया। उसने अपने अंदर ऊर्जा का संचार महसूस किया। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, संपर्क टॉस साइट मैप दान करें। मेनू दिखाओ। उपन्यास ऑनलाइन पूरा पढ़े। उपन्यास बिन
उपन्यास स्वर्ग का भक्षण अध्याय 200 चेहरा मारा गया। गुणा प्रिय पाठकों, अधिक अध्यायों के अनुवाद में हमारी टीम की सहायता के लिए यहाँ दान करें। URL स्वर्ग का भक्षण C200 चेहरा क्षतिग्रस्त। एड्स बाय पब फ्यूचर। अध्याय 200 चेहरा मारा गया। समय बीतता गया और जुवान को पता ही नहीं चला। उसने अग्निकमल की ऊर्जा के स्रोत के 12 ब्लॉकों पर 6 लाल कमल के स्वभाव को उकेरने के लिए 6 दिनों से नींद नहीं ली थी। वह आखिरकार आराम कर सकता था और पहाड़ की यात्रा का इंतजार कर सकता था। उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और एक दिन आराम करने के बाद अपने कमरे से बाहर निकल गया। उसने शिगवान या जिक्सुआन को परेशान न करने का फैसला किया, इसलिए उसने अकेले ही परिदृश्य का पता लगाया। झील उतनी ही सुंदर थी जितनी उसे याद थी। लिंगलोक संप्रदाय अभ्यास के लिए एक अद्भुत जगह थी। अचानक उसने अपने पीछे एक मजबूत शत्रुतापूर्ण आभा महसूस की। ये फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय के कपड़े पहने हुए एक आदमी से था, एक सच्चा शिष्य। वह एक शाही क्षेत्र के योद्धा की ताकत के साथ उग्र क्यूई से घिरा हुआ था। उसने जुवानयुवान को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई जुवानयुवान, तुम यहाँ हो। आप कौन हैं? जुवानयुवान जानता था कि यह आदमी शांति से नहीं आया है। क्या तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? तुम्हारी वजह से मेरे भाई को आधे साल की सजा हुई। तुम अब मशहूर हो गए हो। हर कोई तुम्हें ढूंढ रहा है। हमने सुना है कि तुमने दुर्लभ झुंड से वज्रपाणी पृथ्वी और अमरता तकनीक पाई है। तुम्हें उन्हें सौंप देना चाहिए। सभी परिवार, स्कूल और यहाँ तक कि फाइटिंग ड्रैगन्स संप्रदाय के प्रमुख भी तुम्हें ढूंढ रहे हैं। क्या तुम संप्रदाय से अलग होने जा रहे हो? वह बुरी तरह हंसा। तुम्हारा भाई होताओ तो तुम होली हो, है ना? जुवानयुवान ने उसके सवालों का जवाब नहीं दिया। उसने अनुमान लगाया कि हया ने अफवाहें फैलाई हैं। ये सौभाग्य की बात है कि लिंगलोक संप्रदाय का नेतृत्व बुद्धिमान लोगों द्वारा किया गया था जिन्होंने झूठी गपशप को अनदेखा किया, इसलिए वह यहाँ बच गया। मैं यहाँ लिंगलोक संप्रदाय की संतति को भाई जियांग यितियन के लिए शिष्टाचार कार्ड देने आया हूँ। उनका जन्मदिन 1 महीने में है। 1 महीने बाद भाई जियांग संतति के साथ जश्न मनाने के लिए यहाँ आएंगे। यह ऐसी बात नहीं है जिसे आप जैसे लोग समझ सके। होली ने तिरस्कारपूर्वक कहा। क्या ऐसा है? तो फिर तुम जाओ। जुवानयुवान मुस्कुराया। मैं जाने से पहले तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा, ताकि तुम्हें भागने का मौका न मिले। मुझे अमरता का रहस्य बताओ। होली ने कहा। मत भूलो, मैंने जिंगयुन को मार दिया है। क्या तुम भी मरना चाहते हो? जुवानयुवान ने धीरे से कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। मुझे उस बेकार जिंगयुन के साथ मत समझो। मैं एक शाही क्षेत्र का योद्धा हूँ। आप शाही क्षेत्र और राजा क्षेत्र के योद्धाओं के बीच का अंतर कभी नहीं समझ सकते। होली ने उग्र क्यूई को बुलाया। उसकी ताकत 1500 ड्रैगन तक बढ़ गई। यह एक नए शाही क्षेत्र के योद्धा के लिए प्रभावशाली था। मैं लिंगलोक संप्रदाय में लड़ना नहीं चाहता। इसे बंद करो, जुवानयुवान ने कहा। क्या तुम डरे हुए हो? डरो मत, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे पैर तोड़ दूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम भाई जियांग को चुनौती दे सकते हो? मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कुछ भी नहीं हो। उसने छलांग लगाए और क्यूई सीधे जुवानयुवान के चेहरे पर आ रही थी, लेकिन जुवानयुवान बच नहीं पाया। उसने सिर्फ स्वर्ग के जल को बुलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया और फिर होली की कलाई पकड़ ली। होली को अपनी कलाई में बहुत दर्द महसूस हुआ। वह हैरान था कि जुवानयुवान ने कितनी आसानी से हमला रोक दिया। उसने अपना एक हाथ उठाया और जुवानयुवान के चेहरे पर प्रहार किया, लेकिन जुवानयुवान ने अपने दूसरे हाथ में शक्ति एकत्रित कर ली और उसने न केवल होली के हमले को रोका, बल्कि उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ भी मारा। होली की क्यूई उसके शरीर में बेतरतीब ढंग से दौड़ रही थी। जुवानयुवान उसे लगातार थप्पड़ मारता रहा। हर वार में 1500 ड्रैगन की ताकत थी। उसका स्वर्ग का पानी होली की उग्र क्यूई को दबा रहा था। इसलिए जुवानयुवान के सामने होली का हमला और बचाव बेकार था। क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? आओ, जुवानयुवान चिल्लाया और फिर एक और थप्पड़ मारा। होली कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन एक और थप्पड़ ने उसे रोक दिया। क्या तुम मेरी टांगें नहीं तोड़ना चाहते थे? एक और थप्पड़। कृपया, होली ने सिर घुमाते हुए रोना शुरू कर दिया। जियांग यितियन को बुलाओ ताकि वह तुम्हें बचा सके, क्यों नहीं? जुवानयुवान ने आगे कहा। एड्स बाय पब फ्यूचर। कृपया मुझे जाने दो, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। होली चिल्ला रहा था। जुवानयुवान ने उसे लात मारकर सड़क के किनारे धकेल दिया। वह उसके पास गया और अपना हाथ ऊपर उठाया। भाई जुवानयुवान, रुक जाओ। जिक्सुआन लॉफ्ट से बाहर उड़ गई। उसके हाथ में एक रोशनी थी जिसे उसने होली के शरीर में धकेल दिया, जिससे उसका इलाज तेजी से होने लगा। होली कुछ ही मिनटों में खड़ा होने में सक्षम हो गया। उसने गुस्से में अपनी उंगलियां जुवानयुवान की ओर उठाई क्योंकि संत उसकी मदद के लिए आई थी। तुम कमीने, मैं यहाँ संत को शिष्टाचार कार्ड भेजने आया था। तुमने मुझ पर हमला करने की हिम्मत कैसे की? मैं तुम्हें सजा दूंगा। अपनी लड़ाई की अंगूठी से होली ने 3 शाही वर्ग के तावीज़ों को बुलाया। अगर वे सक्रिय होते तो जुवानयुवान मारा जाता।
सौभाग्य से जिक्सुआन ने भौहें सिकुड़ी और तावीज़ों की शक्ति को दबा दिया। धैर्य रखो, उसने कहा, लेकिन जुवानयुवान ने छलांग लगाए और होली को फिर से थप्पड़ मारा। इस बार उसने अपने हाथ में स्वर्ग के जल और वज्रपानी पृथ्वी की शक्ति को मिला दिया। होली के मुंह से 7-8 दांत बाहर निकल आए। जुवानयुवान ने दौड़कर होली की जांघ पर पैर रख दिया। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुम्हें यहां मारने की हिम्मत नहीं कर सकता? जुवानयुवान मुस्कुराया। उसका पैर दबा और कुछ ऐसा हुआ जिससे होली का चेहरा हरा हो गया। उसने उल्टी कर दी।